दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों का वर्णन करें। विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग वीवीआई इसको मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। अगर विनोबा भावे का आपके सिलेबस में दिया हुआ है मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? जो जो विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय संबंधी विचार दिए गए, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय। ठीक है, जहाँ पर पूरे समाज का कल्याण हो उसी को बोलते हैं सर्वोदय। तो समाज के कल्याण या फिर सर्वोदय संबंधित इनके क्या विचार थे विनोबा भावे के, उस चीज को हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं हम लोग इसके आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों की अच्छे से तैयारी कर सके। समझते दोस्तों हम लोग इसके परिचय को। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि आचार्य विनोबा भावे आधुनिक भारत के महान संत, समाज सुधारक, गांधीवादी चिंतक और सर्वोदय आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र के गागोदा नामक स्थान में हुआ। वे महात्मा गांधी के अत्यंत निकट सहयोगी और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी ये माने जाते हैं। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि विनोबा भावे ने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जो विनोबा भावे थे इन्होंने अपना जीवन को सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने समाज में समानता, प्रेम, सहयोग और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। उनके विचारों का मुख्य आधार सर्वोदय था और उनके विचार का जो भी उनके विचार थे, सेवा, अहिंसा, सत्य, ठीक है, समाज कल्याण, इनका आधार क्या था? सर्वोदय, मतलब सभी का विकास, सभी का उत्थान। ठीक है। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय अथवा सभी का कल्याण। सभी का उदय या फिर सभी का कल्याण ही सर्वोदय कहलाता है। विनोबा भावे का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग का उत्थान हो। जो विनोबा भावे थे उनका मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तब संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो मजदूर लोग, उनका विकास होगा तब जाकर समाज का विकास हो सकता है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचार। विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी क्या विचार है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझना शुरू करते हैं। पहला जो इनका विचार है वो है सर्वोदय का अर्थ, सर्वोदय का उद्देश्य, कि सर्वोदय का उद्देश्य क्या है। सर्वोदय का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहले हम लोग सर्वोदय का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद उसके उद्देश्य को देखेंगे। विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय का अर्थ केवल कुछ लोगों का विकास नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण है। पूरे समाज का जब कल्याण होता है तब जाकर उसको सर्वोदय कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोग का या फिर जो अमीर वर्ग है सिर्फ उसी का कल्याण हो जाए तो वो सर्वोदय कहलाएगा। सर्वोदय का मतलब है जहाँ पर पूरे समाज का विकास और पूरे समाज का कल्याण हो सके। वैसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच और शोषण का भेदभाव समाप्त हो जाए। जो शोषण का भेद है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, मतलब जहाँ पर शोषण ना हो, जहाँ पर ऊंच नीच जैसी कोई व्यवस्था ना हो, जहाँ पर अमीर गरीब कोई ना हो। ठीक है, इस तरह से वो क्या करते थे, तो समाज की स्थापना करना चाहते थे, ऐसे व्यवस्था की वो स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। समाज का विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, समाज का विकास तब सार्थक है, या फिर कह सकते हैं जो समाज है उसका विकास तभी हो सकता है जब उसका लाभ जो है सभी तक पहुंच सकेगा। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि वे मानवता, प्रेम और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना करते थे। जो विनोबा भावे थे वो क्या करते थे, तो मानवता, प्रेम और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना करते थे। आपको जो पिछला क्वेश्चन करवाए थे महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज संबंधित जो उनके विचार थे, वो वाला जो क्वेश्चन आपको करवाए थे उसमें आप देखेंगे इन्हीं के बारे में लिखा है, मतलब इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा है उन्होंने भी। और क्योंकि ये इनके शिष्य हैं तो इनके बारे में भी ये लिख रहे हैं। ठीक है, अहिंसा, इनके बारे में सब कुछ लिखा जा रहा है। दूसरा इनका विचार है वो है गांधीवादी विचारों पर से प्रेरणा। ये गांधीवादी विचारों से प्रेरणा लेते हैं। कहा जा रहा है कि विनोबा भावे गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और ग्राम स्वराज के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर सर्वोदय आंदोलन का रूप दिया है। और उन्होंने क्या किया, जो गांधीवादी सिद्धांत थे उनको आगे बढ़ाया और सर्वोदय का आंदोलन का रूप दिया। तो गांधीवादी विचारों से प्रेरणा इन्होंने लिया है। उनका विश्वास था कि समाज में परिवर्तन हिंसा या फिर बल प्रयोग से नहीं बल्कि प्रेम, नैतिकता और आत्मशुद्धि से लाया जा सकता है। मतलब समाज में परिवर्तन कैसे आ सकता है, तो प्रेम से लाया जा सकता है, नैतिकता से लाया जा सकता है, आत्मशुद्धि मतलब खुद मन में क्या है तो अच्छे विचार होने चाहिए, लोगों के प्रति अच्छे विचार होना चाहिए। समाज में परिवर्तन आप हिंसा या फिर बल प्रयोग से नहीं ला सकते। ये इनका विचार था, विनोबा भावे का विचार था। इसी कारण उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण मार्ग अपनाया। तो जो गांधीवादी विचार थे उनसे इन्होंने क्या कहते प्रेरणा लिया था। आगे हम लोग जो इनका विचार है
जो सर्वोदय संबंधी विचार उसको थोड़ा सा देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है भूदान आंदोलन। इनके द्वारा भूदान आंदोलन किया गया। क्वेश्चन को दोस्तों इस तरह से भी देख सकता है कि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के विचारों को लिखिए, या फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से दे, क्वेश्चन आपका आंसर जो है वो सेम इसी तरह से लिख देना है आपको। भूदान आंदोलन को समझते हैं। विनोबा भावे के सर्वोदय विचारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग भूदान आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई। कहां से हुआ था? पोचमपल्ली गांव से हुआ था। उन्होंने बड़े जमींदारों और भूमिपतियों से अपील की कि वे अपनी भूमि को कुछ भाग गरीब और भूमिहीन किसानों को दान में दे। क्या करे? तो जो उस टाइम के जमींदार लोग थे, भूमिपति थे, उनसे इन्होंने क्या किया, तो रिक्वेस्ट किया, अपील किया कि वो अपनी भूमि को क्या करें, कुछ भागों को गरीब में, और जो भूमिहीन उन किसानों को दान दे दे, मतलब दे दे, उसके अधिकार को दे दे। उनका उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना और गरीब किसानों को सम्मानजनक जीवन देना था। ठीक है, तो जो भूदान आंदोलन उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भूदान आंदोलन प्रेम, दया और सहयोग की भावना पर आधारित था। यह किसी प्रकार के कानून या फिर बल प्रयोग पर आधारित नहीं था। मतलब भूदान आंदोलन जो था वो किसी भी ऐसा नहीं कि कोई बल प्रयोग करके या फिर कानून का प्रयोग करके जो जमीन है उसको लिया गया। ये क्या था? प्रेम पर आधारित था। ठीक है, दया पर आधारित था, सहयोग की भावना पर आधारित था। मतलब जमींदार से अपील किया गया कि आप जो भूमि का टुकड़ा है उसको थोड़ा सा जमीन को दे दीजिए, किसानों को दे दीजिए, गरीबों को दे दीजिए, ताकि वो भी क्या अनाज उगा सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। चौथा जो इनका विचार था सर्वोदय संबंधी वो है ग्राम दान की अवधारणा। ग्राम दान की अवधारणा। भूदान आंदोलन के बाद विनोबा भावे ने ग्राम दान का विचार प्रस्तुत किया। भूदान आंदोलन के बाद क्या किया, तो उन्होंने ग्राम दान के विचार प्रस्तुत किए हैं। ग्राम दान का अर्थ था कि गांव के लोग अपनी भूमि और संपत्ति को सामूहिक रूप से समाज के हित में उपयोग करें। सामूहिक रूप से क्या, तो समाज के हित में उपयोग करें। उनका मानना था कि यदि गांव सहयोग और सामूहिक भावना से कार्य करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक असमानता समाप्त हो जाएगी। जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है वो समाप्त हो जाएगा अगर सब लोग क्या करेंगे, मिलकर के काम करेंगे। मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, जो खाने के लिए मर रहा है, उसको भी तो देना है। तो ग्राम दान का अर्थ है कि गांव के लोग अपनी भूमि और संपत्ति का सामूहिक रूप से समाज के हित में उपयोग करें। जो भी उनके पास संपत्ति है, जो भी उनके पास जमीन है, उन सब चीजों को क्या समाज के हित के लिए उपयोग में लाया जाए, ये इनका सोच था। वे गांवों को आत्मनिर्भर, सहयोगी और नैतिक समाज के रूप में विकसित करना चाहते थे। ठीक है, जो भी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का जो विचार था उसी के क्या, तो नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। तो गांवों को आत्मनिर्भर, सहयोगी और नैतिक समाजों में रूप में विकसित करना चाहते थे, जो आपके विनोबा भावे हैं। पांचों जो इनका सर्वोदय संबंधी विचार है वो है अहिंसा और प्रेम पर आधारित समाज। ये अहिंसा और प्रेम पर आधारित समाज को चाहते थे। विनोबा भावे का विश्वास था कि समाज में अस्थायी शांति केवल अहिंसा और प्रेम से स्थापित हो सकता है। मतलब बल के आधार पर या फिर कानून के आधार पर आप समाज को क्या है, तो स्थापित नहीं कर सकते। अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं कि समाज अच्छे से चले, अस्थायी रूप से चले, तो वो शांति और अहिंसा से ही हो सकता है। वे हिंसा, द्वेष और संघर्ष के विरोधी थे। उनके अनुसार यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम और करुणा की भावना उत्पन्न हो जाए तो समाज की अधिकांश समस्याएं समाप्त हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगर समाज में लोगों में क्या है, तो हृदय में प्रेम आ जाए, करुणा की भावना आ जाए, तो समाज की जो आधी से ज्यादा समस्याएं वो समाप्त हो जाएंगी। इसी कारण उनके सर्वोदय विचार नैतिकता और मानवता पर आधारित थे। इसलिए कहा जा रहा है कि उनके जो सर्वोदय विचार थे वो नैतिकता और मानवता पर आधारित थे। मतलब वो चाहते थे कि जिसके पास ज्यादा धन है वो लोगों को दान करे, ठीक है, लोगों को सहायता में दे, ताकि जो सभी लोग हैं वो अच्छे से जी सके। ठीक है, अगला जो इनका विचार है वो है आर्थिक समानता पर बल। उन्होंने आर्थिक समानता पर बल दिया है। विनोबा भावे समाज में आर्थिक असमानता को अन्यायपूर्ण मानते थे। उनका विश्वास था कि कुछ लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति और अधिकांश लोगों के पास गरीबी होना समाज के लिए हानिकारक है। मतलब क्या करें, वो आर्थिक असमानता पर बल देते थे। आर्थिक समानता पर वो बल देते थे। मतलब जो पैसे हैं या फिर जो जमीन है वो सभी के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत सारा हो गया, किसी के पास बिल्कुल नहीं। तो इन सब चीजों का एक विरोध करते थे। वे धन और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के समर्थक थे। हालांकि वे हिंसात्मक क्रांति या फिर जबरन संपत्ति छीनने के पक्ष में नहीं थे। वे स्वेच्छा, नैतिकता और दान के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहते थे। मतलब ये ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी को कानून के ऊपर सजा दे करके उसकी जमीन को ले लिया जाए या फिर जबरदस्ती क्रांति करके जबरन संपत्ति को छीन लिया जाए, ये इसका समर्थन नहीं करते थे। वे चाहते थे कि लोग क्या करें, स्वेच्छा से, नैतिकता से दान करें और उसके माध्यम से क्या है, समानता स्थापित हो। ये इनका विचार था। तो आर्थिक समानता पर ये बल देते हैं। अगला जो इनका सर्वोदय संबंधी विचार है वो ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता। ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता। इसमें कहा जा रहा है कि विनोबा भावे गांधी जी की तरह गांवों को भारत की आत्मा मानते थे, क्योंकि ये इन्हीं के शिष्य हैं। या फिर कह सकते हैं जो महात्मा गांधी वो इनको ये क्या करते हैं, जो विनोबा भावे वो महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा मानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि विनोबा भावे महात्मा गांधी के
तरह गांवों को भारत की आत्मा मानते थे। वे चाहते थे कि गांव आत्मनिर्भर बने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे। जो भी उस गांव की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो स्वयं करे, ठीक है। तो आत्मनिर्भर उसको बनाना चाहते थे। वे कुटीर उद्योग, श्रम, सहयोग और स्वदेशी पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि यदि गांव मजबूत होंगे तो पूरा राष्ट्र मजबूत होगा, ठीक है। तो ये इनका एक विचार था, सर्वोदय संबंधी विचार था। अगला जो इनका सर्वोदय संबंधी विचार है वह श्रम की महत्ता। श्रम की महत्ता। विनोबा भावे श्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए और श्रम का सम्मान होना चाहिए। जो कह सकते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये इनका मानना है। तो श्रम की महत्ता ये कहते थे। विनोबा भावे श्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, मतलब जो आप काम करते उसको महत्वपूर्ण माना जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, काम करना चाहिए और श्रम का सम्मान होना चाहिए। जो भी आप काम करते हो उसका इज्जत होना चाहिए। वे आलस्य और शोषण के विरोधी थे। उनका मानना था कि श्रम से ही व्यक्ति का नैतिक और मानसिक विकास होता है। जब व्यक्ति काम करता है तभी जाकर क्या है तो उसका व्यक्ति का नैतिक और सामाजिक मानसिक विकास हो पाता है। तो इनका क्या मानना था। अगला दोस्तों हम लोग इनका जो विचार देखेंगे वो है नैतिक और आध्यात्मिक समाज की कल्पना। ये नैतिक और आध्यात्मिक समाज की कल्पना करते थे क्योंकि महात्मा गांधी भी इसी सोच पर चले हैं। विनोबा भावे केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं थे, वे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य के विचार और चरित्र में सुधार आए, ठीक है। क्या चाहते थे, तो समाज का वास्तविक परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य के विचार और चरित्र में सुधार आएगा। इसी कारण उन्होंने सत्य, प्रेम, सेवा और आत्म संयम पर बल दिया है। तो नैतिक और आध्यात्मिक समाज की वो कल्पना करते थे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचार थे वो आपको समझ में आया होगा। आगे दोस्तों इसमें कुछ विशेषताएं लिखी, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों की विशेषताएं। तो पहला जो इसके विचार है वो है सभी लोगों के कल्याण की भावना। इनके जो विचार है सर्वोदय संबंधी विचार, इसमें सभी लोगों के कल्याण की भावना रखी गई या फिर सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचा गया है। दूसरा आपका अहिंसा और प्रेम पर आधारित समाज। ये किसी भी चीज को जबरदस्ती या फिर कह सकते हैं कि मतलब मारपीट छीना छोड़ी करके नहीं, बल्कि अहिंसा और प्रेम पर आधारित समाज को ये चाहते हैं, उसकी कल्पना वो करते हैं। भूदान और ग्रामदान आंदोलन इनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सब क्या इसकी विशेषताएं हैं। भूदान में क्या तो स्वेच्छा से जो जमींदार लोग हैं, जो भूमिपति, वो जमीन का दान करते हैं। और ग्रामदान का मतलब है क्या कि जो भी गांव की आवश्यकता है उसकी पूर्ति गांव में कर दिया जाए। अगला जो इनका महत्व है, प्रभाव है आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर बल। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर इन्होंने बल दिया है। ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता का समर्थन करते हैं। ये श्रम और नैतिकता को महत्व देते हैं। गांधी जी जो गांधीवादी सिद्धांत है उसका आधारित विचार इनका भी है, ठीक है। उनके सिद्धांतों पर आधारित विचार है इनका। सहयोग और मानवता की भावना ये रखते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ प्रभाव हैं। आगे दोस्तों लोग विनोबा भावे के सर्वोदय विचारों की आलोचना को देखते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो विचार दिए गए, जो सर्वोदय संबंधी विचार दिए गए, उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो पहला जो इसका आलोचना है वो है अत्यधिक आदर्शवादी विचार। इनका जो विचार है सर्वोदय संबंधी विचार, उसमें बहुत ज्यादा आदर्शवादी रखा गया, दिखाया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विनोबा भावे के विचार अत्यधिक आदर्शवादी थे और उन्हें पूरी तरह व्यवहार में लागू करना कठिन था। मतलब सोच में आपको अच्छा लगेगा कि हम करोड़पति होते तो हम 5-6 करोड़ गरीब में दान कर देते, ये सोचने में अच्छा लगता है, तो इसको बोलते हैं आदर्शवादी। जब आपके पास अभी 100 रुपया है तो आप किसी को 20 रुपये नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास 100 करोड़ आ जाएगा, 5 करोड़ दान दे देंगे, नहीं देंगे। तो आदर्शवादी विचार यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है भूदान आंदोलन की सीमित सफलता। भूदान आंदोलन की जो सफलता है वो बहुत ही सीमित थी, बहुत ही कम हुई थी। भूदान आंदोलन में काफी भूमि दान में मिली, लेकिन उसका बड़ा भाग विवादित या फिर अनुपयोगी था। इसलिए भूमिहीन किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। मतलब जो काम अच्छे से होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो भूदान आंदोलन था वो सीमित सफल हो सका, पूरी तरीके से वो सफल नहीं हो सका। तीसरा जो इसका हम लोग आलोचना देखेंगे वो है स्वैच्छिक दान पर अधिक निर्भरता। इनके द्वारा जो कह सकते दान है वो स्वैच्छिक दान पर आधारित था। मतलब जो स्वेच्छा से दान करते हैं सिर्फ वही काफी है। उनकी व्यवस्था स्वेच्छा और नैतिकता पर आधारित थी। आलोचकों का कहना है कि केवल दान और नैतिक अपील से आर्थिक असमानता पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती। जो आर्थिक असमानता, आप चाहें कि जो मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है तो सभी को बांट दे, तो बांटेगा क्या? नहीं बांटेगा। तो इच्छा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप चाहते कि इच्छा के अनुसार वो दान करे तब जाकर के आर्थिक असमानता खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचार भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने समाज में प्रेम, सहयोग, समानता और मानव कल्याण पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी हमको क्वेश्चन बता रहे हैं वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 7-8 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उतना ही आपको पढ़ करके जाना, ज्यादा आपको पढ़ के नहीं जाना, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है।
चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।